दिल्ली की शराब नीति पर मचे घमासान के बीच अब अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल के सियासी शराब नीतियों को लेकर कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने उन्हें पत्र लिखा है। कहा है कि दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर दे। वहीं इस घमासान को लेकर एक बार फिर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करते हुए उनके बैंक लॉकर की जांच की है। देखिए ये रिपोर्ट। शराब नीति पर घमासान जारी, अन्ना ने लिखी दुख पत्री। कहां गए आपके आदर्श, शराब की आंच, लॉकर की जांच। सिसोदिया को मिली क्लीन चिट। 19 जुलाई को शराब नीति पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें रोज नए नए लोग और मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि वे दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उनके आचरण पर उसका असर नहीं दिख रहा है। आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। ऐसा लगता है जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई, जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ये बात जनता के हित में नहीं है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर इस प्रकार लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम होता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो आज देश की स्थिति अलग होती और गरीब लोगों को लाभ मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इस घमासान के बीच सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर की जांच की। हालांकि जांच के दौरान सिसोदिया और उनकी पत्नी भी साथ रहीं और जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला करते हुए सिसोदिया की ईमानदारी के कसीदे पड़े। जैसा कि आपको पता है कि जांच एजेंसी ने बीते 19 जुलाई को सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इस मामले में पूर्व एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था।
इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और सिसोदिया साहब केजरीवाल की तरह ही खुद को खुद से क्लीन चिट देकर मिस्टर क्लीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि सीबीआई केस में आरोपी बनाए व्यक्ति को कोर्ट में जाकर तथ्यों के साथ क्लीन चिट देती है। खैर, सिसोदिया कुछ भी बोलें, हमें क्या, ये तो आने वाले समय में सीबीआई की रिपोर्ट बताएगी। इस मामले में रोज नए राजनीतिक रंग देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।